हेलो गाइज, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गोल फार्मेसी में। आज का हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर फॉर द सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी सेकेंड, जिसमें हम डिस्कस करेंगे 19 इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। जिसमें पहला क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन द हीमोडायनामिक्स। हीमोडायनामिक्स दो वर्डों से मिलकर बना होता है, हीमो प्लस डायनामिक्स। हीमो का मीन्स होता है ब्लड एंड डायनामिक्स का मीन्स होता है स्टडी ऑफ मोशन। तो हम कह सकते हैं कि हीमोडायनामिक्स रिफर टू द स्टडी ऑफ मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम। हीमोडायनामिक इज ए फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ ब्लड फ्लो सर्कुलेटरी सिस्टम इन द बॉडी। हम सिंपल ये कह सकते हैं कि जो हीमोडायनामिक्स होता है, हमारा जो ब्लड फ्लो होता है इन द ब्लड वेसल में, वो मूवमेंट की अवस्था में रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन लिस्ट द ड्रग एक्टिंग ऑफ रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम जो होता है वो हमारे ब्लड प्रेशर को रेगुलेट एंड मेंटेन करता है। यदि इस रॉ सिस्टम को हम डिसबैलेंस कर देते हैं तो हमें हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन जैसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। जिसमें लिखा है, रॉस एक्ट एज रेगुलर ऑफ बीपी कार्डियोवास्कुलर फंक्शन। रॉस सिस्टम जो होता है वो हमारे बीपी को रेगुलेट करता है एंड कार्डियोवास्कुलर फंक्शन को। यदि रॉस सिस्टम को हम डिसरेगुलेटेड कर देते हैं तो हमें हाइपरटेंशन जैसी बीमारी का सामना करना पड़ता है। हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए या ट्रीट करने के लिए जो ड्रग दी जाती हैं उनकी अब हम बात कर लेते हैं। इसमें फर्स्ट कैटेगरी होती है एसी इनहिबिटर, दूसरी कैटेगरी होती है एआरबी, तीसरी कैटेगरी होती है डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। अब हम फर्स्ट कैटेगरी की ड्रग को एक एक डिस्कस कर लेते हैं। इसी इनहिबिटर में जो ड्रग आती हैं वो है कैप्टोप्रिल, इनोलाप्रिल, बेंजल्फ्रिल, फोसनीप्रिल। जो एआरबी की कैटेगरी में ड्रग आती हैं वो है लोसार्टन, कैंडिसार्टन, इर्बिसार्टन, वल्सार्टन। एआरबी का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एंटी एंजाइनल ड्रग एंड गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स एंड दिस एग्जाम्पल। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि एंटी एंजाइनल क्या ड्रग होती हैं। एंटी एंजाइनल दीज आर दोज ड्रग विच ट्रीट द एंजाइना पेक्टोरिस डिजीज। अब हमारे सामने ये क्वेश्चन आता है कि एंजाइनल पेक्टोरिस क्या है। एंजाइनल पेक्टोरिस ड्रग आर यूज्ड टू improve the balance between oxygen supply and demand either by increase O2 supply to the myocardium by reducing oxygen demand। जो हमारा हार्ट होता है उसके पास ऑक्सीजन की कमी होने लगती है जिससे उसका हार्ट लोड बढ़ जाता है और वह प्रॉपर ब्लड को सप्लाई नहीं कर पाता है। इससे एंजाइना पेक्टोरिस डेवलप होती है और चेस्ट पेन काज हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं जो एंजाइना पेक्टोरिस के अगेंस्ट में ड्रग दी जाती है नाइट्रेट्स कैटेगरी की, वो कैसे अपना वर्क करती हैं। तो लिखा है, नाइट्रेट्स आर वासोडाइलेटर विच डायरेक्टली रिलैक्स स्मूथ मसल ऑफ कोरोनरी वेसल। जो हमारी हार्ट की ब्लड वेसल हैं वो उनको रिलैक्स कर देता है, उनको डायलेट कर देता है, जिससे कि ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ जाती है एंड हार्ट प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डिफाइन एर्दमिया एंड काज ऑफ एर्दमिया। एर्दमिया एक ऐसी कंडीशन है जब हमारे हार्ट की रिदम एबनॉर्मल हो जाते हैं, उसी को हम एर्दमिया कहते हैं। ये एर्दमिया कई सारे रीजनों से काज होती हैं। अब हम बात करते हैं काज ऑफ एर्दमिया।
एरिथमिया कई रीजनों से काज होती हैं, जिसमें पहला है एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स, दूसरा है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। एबनॉर्मल जनरेशन ऑफ इम्पल्स में दो फर्दर रीजन होते हैं। एबनॉर्मल ऑटोमेटिसिटी मीन्स हार्ट की जब ऑटोमेटिसिटी डिक्रीज या इंक्रीज हो जाती है इन द कंडीशन ऑफ डिक्रीज, देन हार्ट प्रॉपर मात्रा में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है। लेकिन जब ऑटोमेटिसिटी इंक्रीज हो जाती है तो नॉर्मल लेवल से अधिक ब्लड को पंप करने लगता है, जिससे टेकीकार्डिया डेवलप हो जाती है। दूसरा रीजन है डिलेट आफ्टर डीपोलराइजेशन, एंड जो सेकेंड रीजन आता है एबनॉर्मल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। ब्लॉक कंडक्शन मतलब जो हमारे हार्ट में कंडक्शन सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें एवी नोड एसए नोड प्रेजेंट होते हैं, वो ही ब्लॉक हो जाते हैं। इम्पल्स रीसर्कुलेट इन हार्ट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द मोड ऑफ एक्शन ऑफ स्टेटिन। व्हाट इज स्टेटिन? स्टेटिन एक कैटेगरी की ड्रग है जो हमारे एंटी हाइपरलिपिडेमिक में यूज होती है। जो स्टेटिन कैटेगरी की ड्रग आती हैं जैसे लो स्टेटिन, ये जो लो स्टेटिन होती है जो HMG को एंजाइम रिडक्टेज एंजाइम को ही इनहिबिट कर देती हैं और फर्दर रिएक्शन नहीं होने देती हैं। तो अब हम इसकी मैकेनिज्म पर डिस्कस करते हैं। एसिटाइल कोएंजाइम एंड एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम जब कंबाइन होते हैं तो HMG कोएंजाइम का फॉर्मेशन होता है। HMG कोएंजाइम फर्दर मेवालोनेट को फॉर्मेशन करता है एंड मेवालोनेट फर्दर फॉर्नेसर पायरोफॉस्फेट का फॉर्मेशन करता है। फॉर्नेसर पायरोफॉस्फेट फर्दर दो कैटेगरी में फॉर्मेशन करते हैं, स्क्वालिन एंड जिरानिन पायरोफॉस्फेट। जो स्क्वालिन होता है उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल बनता है एंड एर्गोस्टेरॉल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर। प्लाज्मा वॉल्यूम expander are reagent that have relatively high molecular weight and boost the plasma volume by increasing the osmotic pressure। जो हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर होता है वो अपना वर्क करता है ऑस्मोटिक प्रेशर पे। दे आर यूज्ड टू ट्रीट हु हैव सफर्ड हेमोरेज और शॉक। प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर उन पेशेंटों को दिया जाता है जो हेमोरेज एंड शॉक जैसी डिजीज से सफ़र कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो लाइन कह रही हैं दीज आर यूज्ड टू करेक्ट हाइपोवोलेमिया ड्यू टू लॉस ऑफ प्लाज्मा और ब्लड। उन पेशेंटों को भी दिया जाता है जिनकी बॉडी में वॉल्यूम कम मात्रा में है, मतलब फ्लूइड की वॉल्यूम कम है, उन पेशेंटों को भी हम प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर दे देते हैं। जैसे एग्जांपल डेक्सट्रोज, नॉर्मल सेलाइन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज एंटीप्लेटलेट ड्रग एंड राइट द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एस्पिरिन। एस्पिरिन इज ए पेन किलर विच वर्क बाय इनहिबिटिंग कॉक्स एंजाइम। एस्पिरिन एक पेन किलर ड्रग होती है जो कॉक्स एंजाइम को इनहिबिट करके अपना वर्क करती है। अब हम डिस्कस करेंगे मोड ऑफ एक्शन ऑफ एंटी प्लेटलेट ड्रग एस्पिरिन के बारे में। तो सबसे पहले जो आर्किडोनिक एसिड होता है वो फर्दर फॉर्मेशन करता है थ्रोम्बोक्सेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन इन द प्रेजेंस ऑफ COX-1 एंड COX-2 एंजाइम। यदि हम इसी एंजाइम को इनहिबिट कर दें तो हमारा फर्दर थ्रोम्बोक्सेन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। जब
थ्रोम्बोक्सेन का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो वासो कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, मीन्स वासोडाइलेटर हो जाएगा। एंड COX-2 को अगर इनहिबिट कर रहे हैं तो प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं होगा, मीन्स जब प्रोस्टाग्लैंडिन फॉर्म नहीं हो पाएगा तो इन्फ्लामेशन भी नहीं होगा, पेन भी नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन हीमोटोनिक एंड गिव द सुटेबल एग्जाम्पल। Hemotonics are those agents which stimulate blood cell formation or to increase the hemoglobin in the blood। Hemotonics वो एजेंट होते हैं जो हमारी ब्लड सेल फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं और हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का लेवल इंक्रीज कर देते हैं। दीज एजेंट आर यूज्ड फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट एनीमिया। ये एजेंट उन पेशेंटों को दिए जाते हैं जो एनीमिया से सफ़र कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल आयरन, फोलिक एसिड, विटामिन B12, साइनोकोबालामिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इन लिस्ट गिव द एंटी डाययूरेटिक ड्रग। एंटी डाययूरेटिक is a substance that help to control fluid balance in a living body by reducing urination, opposing diuresis। ये वो एजेंट हैं जो यूरिन के एक्सक्रीशन को कम करते हैं। एंटी डाययूरेटिक ड्रग लिस्ट दी गई है। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन सच एज ADH, वेसोप्रेसिन, डेस्मोप्रेसिन, लेप्रेसिन, टेलिप्रेसिन। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं थायाजाइड डाययूरेटिक्स। थायाजाइड डाययूरेटिक्स में एक ड्रग है एम्लोराइड। नेक्स्ट मिसलेनियस ड्रग आती हैं जैसे इंडोमिथासिन, क्लोप्रोपामाइड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन लूप डाययूरेटिक्स एंड गिव मोड ऑफ एक्शन फ्यूरिसामाइड। लूप डाययूरेटिक्स आर द वेरी इफेक्टिव डाययूरेटिक्स which increase the production of यूरिन। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स वो एजेंट होते हैं जो यूरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज कर देते हैं इन द बॉडी में। एंड ओडिमा, हाइपरटेंशन जैसी डिजीज को ट्रीट करते हैं। तो हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। लूप डाययूरेटिक एजेंट डायरेक्टली एक्ट द सोडियम पोटेशियम क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर एंड इनहिबिट इट प्रेजेंट इन असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले इन नेफ्रॉन। जो हमारे किडनी के नेफ्रॉन में असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप हेनले एक रीजन होता है, उसमें सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन को ट्रांसपोर्टर प्रेजेंट होते हैं फॉर द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फ्लूइड। तो जो लूप डाययूरेटिक ड्रग होती हैं सच एज फ्यूरिसामाइड, ब्यूटानाइड, इसी को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट कर देती हैं और रीअब्जॉर्प्शन से रोक देती हैं, जिससे कि यूरिन का एक्सक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ऑटोकोइड एंड आल्सो गिव द क्लासिफिकेशन। ऑटोकोइड दीज आर हेट्रोजीनस। जो हमारे ऑटोकोइड होते हैं वो हेट्रोजीनस सब्सटेंस होते हैं, मीन्स ऑटोकोइड सब्सटेंस की रिंग में कहीं ना कहीं हेट्रो एटम प्रेजेंट होते हैं। ये प्रोड्यूस होते हैं वाइड वैरायटी ऑफ सेल हैविंग वाइडली डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड इंटेंस। बायोलॉजिकल एक्टिविटी बट जनरली एक्ट लोकली एट द साइट ऑफ इट सिंथेसिस एंड रिलीज। ये ऑटोकोइड जहाँ पर सिंथेसिस होती है उसी पर रिलीज भी होते हैं। इसका क्लासिफिकेशन के बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो ऑटोकोइड होते हैं 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किए गए हैं। एमाइन ऑटोकोइड,
पेप्टाइड का ऑटोकोइड, लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड। जो हमारे अमीन ऑटोकोइड होते हैं वो हैं हिस्टामाइन, 5-HT। जो पेप्टाइड ऑटोकोइड हैं ब्रेडिकाइनिन, कैलिडिन, वैसोएक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड। लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोइड हैं प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन, लिक्विट्रीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन इज ए ऑटोकोइड। प्रोस्टाग्लैंडिन एक ऑटोकोइड का टाइप है जो रिलीज होता है टिश्यू में ड्यूरिंग इन्फेक्शन या एलर्जिक रिएक्शन। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल रोल डिस्कस करते हैं ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन के। तो सबसे पहला रोल है इन्फ्लामेशन, पेन और रेडनेस काज कर देता है। जो प्रोस्टाग्लैंडिन है फीवर को भी काज करता है, मीन्स नॉर्मल टेम्परेचर से टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तीसरा रीजन है इट काज वासोडाइलेशन एंड बीपी। जो हमारी ब्लड वेसल होती हैं उनको डायलेट कर देती हैं और हाइपोटेंशन डिजीज को काज करता है। फिर इन थ्रोम्बोस फॉर्मेशन, डिक्रीज गैस्ट्रिक सिक्रेशन इन स्टमक। जो हमारे स्टमक में HCl का सिक्रेशन होता है उसको ये डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ सब्सटेंस P। It is also a autocoid which is peptide and act as neurotransmitter in the synapse। सब्सटेंस P भी एक ऑटोकोइड का टाइप है जो एक्ट करता है एज द न्यूरोट्रांसमीटर इन द सीनियस। फार्माकोलॉजिकल एक्शन पर डिस्कस करते हैं हम। ये पेन को काज करता है, एंजाइटी को काज करता है, डिप्रेशन को काज करता है, नोजिया को काज करता है, काज वैसोडाइलेशन एंड बीपी डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एंटी गाउट। डिफाइन एंटी गाउट ड्रग एंड मोड ऑफ एक्शन ऑफ एलोप्रेनिल। एंटी गाउट दोज ड्रग विच आर यूज्ड टू ट्रीट गाउट इज कॉल्ड एंटी गाउट। गाउट ऐसी कंडीशन है जब यूरिक एसिड इंक्रीज हो जाता है इन द ब्लड एंड काज करता है स्वेलिंग, रेडनेस, टर्डनेस इन द जॉइंट्स। अब हम इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं। जब हमारा प्यूरिन का कैटाबोलिज्म हो रहा होता है तभी हाइपोजेंथीन का फॉर्मेशन होता है। हाइपोजेंथीन फर्दर जेंथीन फॉर्म करता है इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। जेंथीन फर्दर यूरिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम। इफ जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को अगर हम इनहिबिट कर दें तो यूरिक एसिड का फॉर्मेशन इनहिबिट हो जाएगा, मीन्स यूरिक एसिड नहीं बनेगा। तो जो एंटी गाउट की ड्रग आती है एलोफिब्रिनॉल, यूरिफिब्रिनॉल जेंथीन ऑक्सीडेज एंजाइम को इनहिबिट कर देती हैं जिससे फर्दर ये फॉर्मेशन नहीं होता है एंड एंटी गाउट जैसी डिजीज ठीक हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द नेम ऑफ हार्मोन रेगुलेटिंग प्लाज्मा कैल्शियम लेवल। Calcium level in plasma is maintained by action of hormone. They regulate calcium transport in the intestine, kidney, bone. 3 हार्मोन हैं जो कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करते हैं। पहला पैराथायरॉयड हार्मोन, दूसरा विटामिन D3, तीसरा कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है गिव द फंक्शन ऑफ इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इंसुलिन हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज। इट डिक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल। जो हमारा इंसुलिन होता है ये पैनक्रियाज के बीटा सेल से रिलीज होता है एंड ब्लड ग्लूकोज लेवल को
मेंटेन करता है। जो ग्लूकागोन होता है ये भी पैंक्रियाज से रिलीज होता है, बट अल्फा सेल ऑफ आइसोलेट लैंगरहैंस की सेल से, एंड आल्सो इन द अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। ग्लूकागोन इंक्रीज ब्लड ग्लूकोज लेवल एंड कॉज ब्रेकडाउन ऑफ फैट एंड प्रोटीन। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन एनाबॉलिक स्टेरॉइड विद एग्जांपल। एनाबॉलिक स्टेरॉइड आर सिंथेटिक विद हाई एनाबॉलिक एंड लो एड्रेनार्जिक एक्टिविटी। दीज इनहेंस प्रोटीन सिंथेसिस। जो हमारे एनाबॉलिक स्टेरॉइड होते हैं ये प्रोटीन के सिंथेसिस को बढ़ा देते हैं और इंक्रीज मसल मास, और हमारे मसल्स को बढ़ा देती हैं, मीन्स फैट को बढ़ा देती हैं। एग्जाम्पल हैं ऑक्सीमेथालोन, नेंड्रोलोन, डेकोनेट, स्टाइनाजोलोल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डिफाइन ओरल कंट्रासेप्टिव एजेंट। ओरल कंट्रासेप्टिव मीन्ड फॉर प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी। द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फीमेल सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन आर यूज्ड टू प्रिवेंट ओवुलेशन रिलीज ऑफ फ्रॉम द ओवरीज। सिंपल से हम कह सकते हैं कि ओरल कंट्रासेप्टिव प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करना। प्रेगनेंसी कैसे प्रिवेंट होती है? जो फीमेल के दो हार्मोन्स होते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये हमारे फीमेल में ओव्यूलेशन प्रोसेस को रोक देती हैं, जिससे फर्दर प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। These hormone also change the lining of uterus by inhibiting pregnancy. Next question है define bioassay and its type. Bioassay is determination of relative strength of substance by comparing its effect on antigen with that of standard preparation. These are mainly two types, क्वांटल बायोअसे और ग्राइंडेड बायोअसे। बायोअसे सिंपल से हम ये कह सकते हैं कि जब कोई न्यू मेडिसिन की रिसर्च होती है तो उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम स्टैंडर्ड ड्रग से कंपेयर करते हैं एंड उसकी पोटेंसी को डिटरमाइन करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।